ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस पर भी सवाल बहुत देर तक लोगों के पीड़ा में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री देश के नेतृत्व इस दिन वहाँ तक न पहुंचा। जिले के अंदर इतनी जान और माल एक घर लुट गया, 2 बच्चे एक परिवार के जो थे वो छिन गए। देश के नेतृत्व के बाद समय ना इतने मंत्री गृह मंत्री आदि रक्षा मंत्री आदि यही उनके साथ मंत्री वो कौन चले जाते बाकी लोगों में बॉर्डर एरिया में उनकी पीड़ा साझा कर लेते, जहाँ के जान माल जान का नुकसान हुआ वहाँ साझा कर लेते। हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, इसी दिन आए और सबके साथ मिलकर पीड़ा साझा करके गए। लोगों ने कुछ उनको सवाल कहा, लोगों ने वहाँ भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो देश के नाम संदेश में तो पूछ का नाम नहीं लिया। सबसे ज्यादा जाने 13 जाने वहाँ गई और उनसे रोक सकती एक जिले में थी। तो लोगों का दर्द है कि इतनी देर तक हमारा नेतृत्व जो सरकार का दायित्व पहले होता है और वहाँ नहीं पहुंचे। और वैसे हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर को नॉर्मल जगह तो है, यहाँ अगर नॉर्मल दंगल का ऐलान भी हो तो पुलिस वाले 4-6 जो है वहाँ सुरक्षा के लिए पहुंचते हैं। यहाँ 2000 आदमी जो है वो पर्यटक जाते थे, 12 महीने से 8 महीने वो खुला रहता था, वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड न होना। अगर 2 या 4 लोग भी होते तो इस तरह से जो है वो शहीद ना होते। इसलिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है गृह मंत्रालय के अंदर है, यहाँ की ड्यूटी के तहत पुलिस का लाठीचार्ज से लेकर के सारी शिक्षा और लॉ ऑर्डर उनके अंदर है। पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो पद में बने रहने का अधिकार नहीं। इससे पाकिस्तान उतना हमला कर पाया दुनिया ने देखा। और कौन लोग हैं जो जिम्मेदार है, उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच की गई है, किसके खिलाफ कार्रवाई है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जवाब दें। वो खुद क्यों नहीं इस्तीफा देते, जवाब दें। उसके बाद ये बताएं कि फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमको इतला दिया था। युद्ध में ऐसा किया जाता, हमारे सैनिक जान हथेली पे रख के जा रहे हैं और आप उल्टा दुश्मन को इतला दे रहे। हम सल्यूट करते हैं हम जवानों को, आर्मी और सेना को, एयरफोर्स को, जिन्होंने इस मुश्किल काम में ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया। सेना ने जब जब उनको निर्देश मिला उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हमने अमेरिका जैसे लोगों को हेडमास्टर नहीं बनाया। आज पहली बार है कि ट्रंप साहब का ऐलान, वो कहते हैं हमने बड़ी कड़ी मेहनत की और खुशी है कि दोनों देश जो है वो कॉमन सेंस का यूज किया, इसलिए इस बार का ऐलान हम सुनते हैं अमेरिका से होता है। तो ये चंद सवालात हैं। IMF का लोन वो जब युद्ध छिड़ने वाला था, युद्ध जैसी स्थिति थी, आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को 2-3 देश जो है वहाँ आप तो घूम घूम के 129 बार 70 देशों में गए और अमेरिका भी वहाँ बैठा है। कैसे उसको एड मिलती है कि वो युद्ध में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। $1 बिलियन का लोन का उसको सेंक्शन होता है। इसलिए बहुत से गंभीर सवाल थे। और जो लोग मारे गए हैं पहलगाम से लेकर के बॉर्डर पे, वो देश के लिए शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा सरकार क्यों नहीं देती? सबको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये चंद सवाल हैं और स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाए कि बॉर्डर को सुरक्षित किया जाए। जिन सेना के जनरल, रिटायर्ड जनरल, बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेना में कमी हो गई है, 1,80,000 कमी बताई जाती है। आपकी जो अग्निवीर की स्कीमें हैं, तो अगर ये चीज़ें सही हैं तो फौरी भर्ती की जाए। जम्मू कश्मीर के युवा जो है सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे भी तैनात है, आतंकवाद से लड़ने को। पर आपने सेना के शौर्य को सवाल बात की, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर से भी सेना के शौर्य के बाद मैंने कहा मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो बीजेपी के नेताओं को क्या सबक दिया है, वो इसलिए वहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर के विधायक और स्पोक्समैन सवाल करते हैं क्योंकि एक्शन नहीं होता। वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने कुछ कार्रवाई के लिए कहा है, अदरवाइज तो कोई FIR नहीं। जम्मू कश्मीर से मंत्रालय से इस्तीफा नहीं होता, जम्मू कश्मीर से भी मुख्यमंत्री होता, जम्मू कश्मीर में उनमें जुड़ गया। यहाँ के विधायक और स्पोक्समैन भी उनके कहते हैं कि सेना नालायक है। तो हमने तो सेना को सल्यूट करते हैं, और सवाल विपक्ष में करें आपके लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है आपकी? सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका नेतृत्व खामोश है। केंद्रीय प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी खामोश हैं, JP नड्डा जी खामोश हैं, और कोई
सफाई नहीं, कोई डांट नहीं, किसी को निकाला नहीं जाता। ये किस किस्म की बात करते हैं? बीजेपी लोगों को सबक सिखाएगी। इस देश को मजबूती की राह पे कांग्रेस पार्टी ने लिया था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को बता दिया कि हम आपको हेडमास्टर नहीं मानते, आप बास नहीं है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मसले कैसे हल करने। उन्होंने कहा 7वां बेड़ा 17वां बेड़ा जो मर्जी भेजे। 1974 में उन्होंने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया। अब इसलिए आज उन सारी चीज़ों का श्रेय आप ले लो, लेकिन कम से कम ये तो मत करो कि हमारे सीज़फायर का ऐलान अमेरिका से हो, ये तो मत करो कि हमारे दुश्मन और ताकत की फैक्ट्री को IMF का इतना बड़ा पैसा लोन और एड मिले, और ये मत करो कि सेना को डिमोरलाइज करो अपने बयानात से बेहुदा। सेना को डिमोरलाइज नहीं किया जाना चाहिए और सवाल देश के गृह मंत्री से भी कांग्रेस उठा रही है। कैमरा पर्सन के साथ For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.